फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू insurancesewa.com। मेरे इस वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा विलंब हो गया, क्योंकि मैं सर्च कर रहा था, मैं देख रहा था कि मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आऊं जो आपका पसंदीदा टॉपिक हो, इसलिए इस वीडियो में थोड़ा सा लेट हुआ है। आज के इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, पिछले 3 सालों ने हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को हमें बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। कहते हैं कि बुरे वक्त को याद नहीं करना चाहिए, लेकिन बुरे वक्त को कभी भूलना भी नहीं चाहिए। आपको अच्छी तरह से याद होगा कोविड-19 की सेकेंड वेव का वो दिन, वो समय, जब हॉस्पिटल के लाखों रुपए के बिल पे करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को बचाया नहीं जा सका। उस समय पे हमें हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस एक्चुअल में पता चली थी। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ इन पेशेंट ट्रीटमेंट कवर करती है, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कवर करती है, या फिर डे केयर ट्रीटमेंट कवर करती है, या प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करती है। बहुत ही कम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसमें ओपीडी का कवर होता है, यानी कि आउट पेशेंट का कवर होता है, और आपकी इनकम का एक बहुत बड़ा अमाउंट आपकी ओपीडी में एक साल में चला जाता है। जो पॉलिसीज़ ओपीडी कवर करती हैं या तो वो बहुत कॉस्टली होती हैं, और साथ में ओपीडी पर बहुत एक छोटे से अमाउंट की सब लिमिट लगा दी जाती है, और वो सब लिमिट जितनी होती है उससे ज़्यादा का हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम चार्ज कर लेती है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसा प्लान जो आपको देगा ओपीडी बेनिफिट, डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक्सपेंसेस, और साथ में मेडिसिन के भी एक्सपेंसेस, और प्रीमियम उसका बहुत इकोनॉमिक है। फ्रेंड्स, इस प्लान का नाम है स्टार हेल्थ आउट पेशेंट केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। स्टार हेल्थ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी हमारे देश की पहली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, और जीएल साइज की अगर हम बात करें तो स्टार हेल्थ सबसे बड़ी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। इनका नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, और इनके हॉस्पिटल्स भी 11-12 हज़ार प्लस हॉस्पिटल्स इनके इंडिया में कैशलेस के लिए अवेलेबल है। बात करते हैं इस प्लान की, देखते हैं कि इस प्लान में क्या क्या आपको मिलने जा रहा है। सो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये देख लेते हैं। ये पॉलिसी आप कवर करती है आपके आउट पेशेंट कंसल्टेशन एक्सपेंसेस, यानी ओपीडी के एक्सपेंसेस। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर की एक कंसल्टेशन फीस पे करते हैं। वो कंसल्टेशन फीस 1,000 रुपये से लेके और 4-5 हज़ार रुपये तक भी होती है, डिपेंड करता है कि वो डॉक्टर किस तरह का है। और साथ में ये पॉलिसी कवर करेगी डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर उस ओपीडी में वो डॉक्टर आपको कोई डायग्नोस्टिक या लैब टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है तो वो भी इसमें कवर होंगे, और साथ में अगर किसी तरह की फिजियोथेरेपी की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो वो फिजियोथेरेपी भी इस पॉलिसी में कवर होगी। साथ में डेंटल ट्रीटमेंट और ऑप्थाल्मिक ट्रीटमेंट इसमें कवर होगा, बट दोनों ही ये ट्रीटमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट होंगे। ऑप्थाल्मिक मतलब आंखों का ट्रीटमेंट। जानते हैं कि ये पॉलिसी कौन कौन ले सकता है, किस तरह से इस पॉलिसी में एनरोल किया जा सकता है। इस पॉलिसी को 18 साल से लेके और 50 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को अवेल कर सकता है। 6 लोग मैक्सिमम इस पॉलिसी में ऐड हो सकते हैं। इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही ऑप्शन इस पॉलिसी में अवेलेबल होंगे। अगर हम डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें तो डिपेंडेंट चाइल्ड की इस पॉलिसी में जो डेफिनेशन है वो है 31 डेज से लेके और 25 साल तक के बच्चे को एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा। इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही ऑप्शन इस पॉलिसी में आपके अवेलेबल होंगे। पॉलिसी टेन्यूर सिर्फ 1 साल का ही होगा। इस पॉलिसी में आपको 2 साल 3 साल के ऑप्शन नहीं मिलने जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 1 साल का ही पॉलिसी टेन्यूर इसमें रखा है। लेकिन लाइफ लॉन्ग रिन्यूअलिटी का ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी कि अगर आप आज पॉलिसीज को परचेज करते हैं तो आप इस पॉलिसी को लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं। 3 वेरिएंट इस प्लान के दिए गए हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में सिर्फ एक ही डिफरेंस रखा गया है, एक ही चीज़ है जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम क्यों है। वो है प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों का वेटिंग पीरियड। यानी कि अगर आप सिल्वर ऑप्ट करते हैं तो आपकी और कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है तो वो 4 साल के बाद कवर होगी। अगर आप गोल्ड ऑप्ट करते हैं, कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, तो वो 2 साल के बाद कवर होगी। अगर आप प्लैटिनम ऑप्ट करते हैं और कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है तो वो फिर 1 साल के बाद ही कवर हो जाएगी इस पॉलिसी में। समय छोड़ के ऑप्शन होंगे 25,000 रुपये, 50,000 रुपये की ओपीडी, 75,000 रुपये की ओपीडी, या फिर 1 लाख रुपये की ओपीडी का ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं।
सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम का डिफरेंशिएट मैंने आपको बता दिया है। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का होगा और प्री एग्जिस्टिंग एज पर द सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम के वेरिएंट के अनुसार आप ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं तो ये पॉलिसी भी आपको अंडर सेक्शन 80D के तहत टैक्स में रिबेट देगी। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्रम प्रीमियम 25,000 रुपये से कम है तो फिर आप इस पॉलिसी को उसमें ऐड करके इसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि हम इस पॉलिसी में क्लेम किस तरह से लेंगे, यानी कि इस पॉलिसी के बेनिफिट ओपीडी बेनिफिट किस तरह से अवेल करेंगे। फ्रेंड्स, स्टार आउट पेशेंट केयर पॉलिसी में आप जो ओपीडी बेनिफिट लेंगे वो स्टार के नेटवर्क हॉस्पिटल्स यानी कि नेटवर्क फैसिलिटी के थ्रू ही आप इसको अवेल कर सकते हैं। यानी कि आपको स्टार हेल्थ की ऐप पर जाना होगा और उसको ऑनलाइन बुक कराना होगा, यानी कि ऑनलाइन ही फैसिलिटी आपको मिलने जा रही है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि इस पॉलिसी में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं यानी कि डायग्नोस्टिक, फिजियोथेरेपी एंड फार्मेसी, ये भी आप स्टार हेल्थ की स्टार ऐप के थ्रू ही जाके इसको बुक कराएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में आपको मेडिसिन पर भी डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि 10 से 15% तक का डिस्काउंट आप इसमें मेडिसिन का ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। और साथ में आपको डायग्नोस्टिक डिस्काउंट यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट पर भी 15 से 30% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स की बात करते हैं, जो इनका नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। 30,000 से भी ज़्यादा डॉक्टर इनकी नेटवर्क लिस्ट में है, जहाँ पे आप कैशलेस ओपीडी अवेल कर सकते हैं। साथ ही इस पॉलिसी में टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी दी जाएगी। टेली कंसल्टेशन फ्रेंड्स इस पॉलिसी में अनलिमिटेड होंगी, यानी कि कितनी भी आप टेली कंसल्टेशन इस पॉलिसी में कर सकते हैं। यूनिक फैसिलिटी ऑफर्ड बाय आवर टेक्नोलॉजी फॉर, यानी कि टॉक टू स्टार ऐप के थ्रू आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं क्लेम प्रोसीजर की, क्योंकि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लेम प्रोसीजर। इस पॉलिसी में आप कैशलेस और रिएम्बर्समेंट दोनों ही तरह से क्लेम कर सकते हैं। रिएम्बर्समेंट आपको सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाएगा, कैशलेस आप इसका कभी भी अवेल कर सकते हैं। कैशलेस अवेल करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार हेल्थ यानी कि स्टार पावर ऐप को अपने मोबाइल में, अपने एंड्रॉयड या फिर आप अपने आईफोन में इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप को आप लॉगिन कर लीजिए अपने मोबाइल नंबर से या फिर पॉलिसी नंबर से। उसके बाद फिर ये ऐप आपके लिए अवेलेबल होगी ओपीडी कंसल्टेशन बुक करने के लिए, मेडिसिन परचेज करने के लिए या फिर लैब टेस्ट कराने के लिए। लैब टेस्ट आपके घर पर ही हो जाएगा, डायग्नोस्टिक के लिए आपको विजिट करना होगा। लेकिन अगर किसी वजह से इमरजेंसी होती है और आपको रिएम्बर्समेंट क्लेम करना पड़ता है तो सबसे अच्छा है कि आप एजेंट के थ्रू पॉलिसी लें, एजेंट को कॉन्टैक्ट करें। एजेंट इसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। फिर भी मैं इसके प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। एक क्लेम फॉर्म होता है, उसको पूरी तरह से फिल करना है। साथ में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की पेमेंट रिसीप्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर कोई हुआ है उसकी रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट का बिल आपको सारे क्लेम फॉर्म के साथ लगाने हैं। साथ में अपनी केवाईसी यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो और एक कैंसिल चेक। कैंसिल चेक इसलिए कि उसी अकाउंट में आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अमाउंट डिलीवर करेगी। फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रीमियम्स की। स्टार हेल्थ ने स्टार आउट पेशेंट केयर पॉलिसी में प्रीमियम को किस तरह से इन्होंने डिसाइड किया है तो जानते हैं। देखिए, इस पॉलिसी में एज बैंड के हिसाब से प्रीमियम को नहीं रखा गया है, सिर्फ सम एश्योर्ड के हिसाब से प्रीमियम को रखा गया है। 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख के प्रीमियम इन्होंने डिसाइड किए हैं। यहाँ पे किसी भी एज पे प्रीमियम सेम ही रहेगा। बात करते हैं एक आइडियल फैमिली साइज़, यानी कि 2 एडल्ट 2 किड, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। हमारे देश में ये एक आइडियल फैमिली मानी जाती है। तो किसी भी एज पे हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे यानी कि 4 मेंबर और 25,000 रुपये की ओपीडी का प्रीमियम आएगा 8,649 रुपीज़, यानी कि 8,649 रुपये। यही ओपीडी अगर आप 1 लाख रुपये की अवेल करते हैं तो प्रीमियम है मात्र 19,731 रुपये। अगर हम गोल्ड लेते हैं, यानी कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग है और हमें प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड को कम करना है तो फिर थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। 8,600 की जगह आपको 10,300 देना है और यहाँ पर 19,000 की जगह आपको 23,600 देना है। सेम अगर आप प्री एग्जिस्टिंग की अपनी वेटिंग पीरियड और कम करना चाहते हैं, या कि सिर्फ 1 ही साल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और एडिशनल प्रीमियम है, वो 11,000 रुपये है 25,000 के लिए और 1 लाख के लिए फिर वो 25,000 है। यानी कि प्रीमियम को कंपेरेटिवली काफ़ी इकोनॉमिक रखा गया है। इस पॉलिसी में परमानेंट एक्सक्लूजन्स भी एज यूजुअल होंगे, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में होते हैं। लिस्टेड हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं, वही ऑलमोस्ट सेम है जो सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में परमानेंटली एक्सक्लूडेड बीमारियां होती हैं। फ्रेंड्स, ओपीडी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी लाइफ में सभी को कभी ना कभी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है और हमारी
इनकम का एक अच्छा खासा अमाउंट साल में ओपीडी में चला जाता है। खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है। जैसे ही सीज़न चेंज होता है, कोई सीजनल इन्फेक्शन होता है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा बच्चों को पकड़ लेता है। तो हमारा एक अच्छा खासा अमाउंट हमारा ओपीडी में चला जाता है। तो स्पेशली उन कस्टमर्स के लिए जिनके साल में अच्छा खासा अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट अगर ओपीडी में खर्च होता है, तो उनके लिए ये प्लान बहुत बेनिफिशियल है। सो कैसा लगा आपको ये प्लान? अपने सुझाव दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और मुझे बताइए कि मैं अपने वीडियोस में और किस तरह से इंप्रूवमेंट ला सकूं और इनको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकूं। साथ ही मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो अगला जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, वो वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ आपका बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक और आपका बहुत पसंदीदा टॉपिक है, वो है म्यूचुअल फंड।